बेसिक रीजन है दुखी होने की, नॉट बीइंग हैप्पी, वो क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। 3 लेवल पे जो चीज़ें हैं उनको करके हम खुश हो सकते हैं। सबसे पहला, लिव इन प्रेजेंट, हमें प्रेजेंट में जीने का अभ्यास करना चाहिए अपने साथ। लिव इन प्रेजेंट में क्या होता है अक्सर हमारे साथ कि हम वर्तमान में नहीं जी पाते हैं, इस वजह से हम दुख का सामना करना पड़ता है। वी आर गोइंग इन द हेल ऑफ सॉरो। इसके पीछे हम इसको जब ध्यान से देखें, हम अक्सर इंसान पास्ट में या फ्यूचर में जीता है। पास्ट में जब हम जीते हैं तो पास्ट में आपके या तो गुड एक्सपीरियंसेस होंगे या बैड एक्सपीरियंसेस होंगे। अगर गुड एक्सपीरियंस होंगे तो वो आप मेमोरी की तरह उसे बार बार यूज़ करेंगे, और बैड एक्सपीरियंस है तो आप बार बार उसको याद करके पश्चाताप करते हैं। लेकिन ना तो गुड मेमोरीज़ को याद करने से, ना ही वो बैड मेमोरीज़ को बार बार याद करके खुद को रिग्रेट करने से, दोनों में ही किसी तरह का आपको कोई फ़ायदा मिलने वाला है नहीं। योर प्रेजेंट भी उससे आपका बिगड़ता चला जाता है। और या तो इंसान इसमें एक जिया, या तो दूसरा वो फ्यूचर प्लानिंग्स में, फ्यूचर प्लानिंग्स, और वो प्लानिंग्स किस तरह का, तो बेसलेस प्लानिंग, जिसका कि कोई बेस ना हो, हाइपोथेटिकल बेस के ऊपर हम जो है पूरा प्लान बना देते हैं, और फिर वो जब प्लान पूरा नहीं हो पाता है तो उससे हम एक्सपेक्टेशन करके फिर उसके बाद उससे भी हम दुखी होते हैं। तो ये सबसे पहला रीजन है जिस वजह से हम सभी अक्सर अपने जीवन में दुखी रहते हैं और बड़ी से बड़ी समस्याओं को अपने जीवन में उतारते रहते हैं। इनफैक्ट खुद हम उसे बुलाते हैं। तो ये पहला सबसे मुख्य वजह हुआ। और दूसरे रीज़न पे अगर हम जाएं तो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स, दूसरों से हम इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर लेते हैं कि वो मेरे लिए ये करेंगे, वो मेरे लिए ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। इन चीज़ों को सोच करके और हम उस बेसिस पे अपने प्लानिंग्स कर लेते हैं, और जब वो चीज़ें दूसरों से एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो हम दुखी होते हैं, हम दूसरे को ब्लेम करते हैं। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचते कि हमारी गलती है, व्हाई आई हैव एक्सपेक्टेड फ्रॉम अदर्स। तो सेकंड रीज़न ये हमारा है। थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। इंसान हमारे ज़िंदगी में, हम अपने अनुसार चाहते हैं कि ज़िंदगी हमारे अनुसार चले, लेकिन द यूनिवर्स, द नेचर, द गॉड ने अलग आपके लिए एक रास्ता बना के रखा है, आपके लिए पूरी प्लानिंग करके रखी है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम वो हों जो हम चाह रहे हैं, और इन्हीं दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में इंसान अपने आप को दुखी करता रहता है। तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि जो प्रकृति जो आपसे कराना चाहती है, जो आपको बनाना चाहती है, आप वो बने, आप उसे एक्सेप्ट करें, तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इन चीज़ों को आप ध्यान से समझ जाते हैं और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो वास्तव में समझ लीजिए किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हमें आना नहीं है, और इनफैक्ट हम हमेशा खुश रहना, आनंदित रहना भी इससे सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि हैप्पीनेस को अटेन करने के जो बेस्ट 3 प्लान्स हैं, बेस्ट 3 उसके स्टेप्स हैं, बेस्ट 3 तरीके वो मैंने आपको बताएं। आप इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और उसके बाद देखें कि इसका रिजल्ट क्या है। अक्सर खुश रहने के टिप्स, टेक्निक्स तो लोग देते रहते हैं, लेकिन वो टेम्पररी है, वो तुरंत हुआ फिर तुरंत वो ख़त्म हो गया। जैसे इफ़ एनीवंस, आपने किसी ने आपको बहुत बुरी तरह किया, पीपल सेड डोंट टॉक टू हिम, अवॉइड देम, दीज आर नॉट द परमानेंट सॉल्यूशंस। आपने आज उसके साथ हुआ, कल दूसरे के साथ होगा, और ये चीज़ें हमेशा चलती रहेंगी। बट ये जो मैंने बताया, ये जो सॉल्यूशन है, ये परमानेंट है, ये विद द बेस है। इस पे अगर आप काम करते हैं तो आप एक सिमिलर स्टेट में रहना शुरू कर देते हैं। ना तो आपको सुख ही अफेक्ट करता है, ना ही आपको दुख अफेक्ट करता है। डोंट गेट अफेक्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज़ द मेन थिंग। और इस तरह से रह के आप खुश रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं, अपने आप में एक स्टेट को मेंटेन कर सकते हैं, अपने जीवन में बिना विचलित हुए आगे बढ़ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने क्वेश्चंस को कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस आप तक आए वो आसानी से उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।